सुप्रभात बच्चों। अभी हमने पाठ पढ़ा क्रिया। क्रिया मतलब काम का करना या होना। तो अब हम अगला पाठ पढ़ने वाले हैं जो है क्रिया विशेषण। यह भी आपका क्रियाकलाप पाठ है। क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, काम की विशेषता बताएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है बच्चों कि वह चल रहा है। और वह कैसे चल रहा है, काम की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो वह कहलाएगा क्रिया विशेषण धीरे धीरे। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है बच्चों काम को कर। रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका, काम को करने का तरीका, काम किस तरह किया जा रहा है। जिन शब्दों से क्रिया की रीति, काम करने का तरीके का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मानो, अचानक, धीरे धीरे, परस्पर। जैसे कि हम इसका उदाहरण देते हैं, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। तो काम करने का तरीका पता चल रहा है कि काम कैसे हो रहा है। यहाँ पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। अचानक से कांच टूट गया, तो कांच कैसे टूटा, अचानक से, तो वह होता है रीतिवाचक। फिर दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। काम किस जगह पर हुआ। जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान के विषय में पता चले, तो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, वहीं, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे आदि। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपना काम यहाँ ख़त्म किया, तो यहाँ मतलब हमें स्थान पता चल रहा है कि काम मैंने कहाँ पे ख़त्म किया, यहाँ पे। मेरे पिताजी घर के अंदर हैं। कहाँ पर है मेरे पिताजी, घर के अंदर हैं, तो वह कहलाएगा, अंदर क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब नाप तोल, जिससे हमें यह पता चले कि काम कितना हुआ, उसका परिमाण क्या था। जिन शब्दों से क्रिया में परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल के विषय में पता चले, तो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, कितना, जितना, क्रमशः, पूर्णतया, बिल्कुल, लगभग आदि। तो जैसे कि हम कह सकते हैं इस ग्लास में कितना पानी है, तो कितना जो है वो पता चलेगा कि वो क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों हमने अभी अभी देखे जो क्रिया विशेषण रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय, काम को करने का समय, काम कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, रात भर हुआ, दिन भर हुआ, ये काल समय का पता चलता है। मेरे पिताजी आज ही बाजार से गेहूं लाए, तो आज मतलब आज ही, तो ये काम आज हुआ, तो यह क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ उदाहरण, कुछ चित्र दिए हुए हैं, हम उनके उदाहरण बनाते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण है। गंगा गंगा बहुत ही सुंदर नदी है, तो सुंदर क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। लता मंगेशकर सुरीला गाती है। कैसा गाती है, सुरीला गाती है, तो सुरीला भी क्रिया विशेषण है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।